हाय दोस्तों। इस वीडियो हम बात करेंगे फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस कंपनी की। तो इस कंपनी ने आज अपनी क्वार्टरली अनाउंस किए हैं, तो हम इसके क्वार्टरली चेक करेंगे और साथ ही एक इंटरेस्टिंग कंपनी है, इससे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो एक बार हम पहले रिजल्ट चेक करते हैं, रिजल्ट कैसे आए हैं। तो अगर आप रिजल्ट चेक करो तो इस कंपनी की जो टोटल रेवेन्यू है, तो यहाँ पे तो लास्ट ईयर उन्होंने 593 का रेवेन्यू किया था, जो इस साल घट के 473 हो गया है। मतलब मोटा मोटी हम बोल सकते हैं कि 30% से ज़्यादा का रेवेन्यू घट गया है। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ दो प्रॉफिट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखो तो यहाँ पे 719 करोड़ आपको दिखेगा, और लास्ट ईयर 126 करोड़ था। ये एक्चुअली प्रॉफिट नहीं है, एक्चुअली लॉस है, क्योंकि आप देखो तो रेवेन्यू 473 करोड़ का है, और जो एक्सपेंस है, एक्सपेंस 990 करोड़ के हैं। मतलब एक्सपेंस ज़्यादा है और रेवेन्यू कम है, मतलब ये एक्चुअली लॉस है। तो कंपनी कहीं 700 करोड़ का लॉस किया है, और लास्ट क्वार्टर इन्होंने 305 करोड़ का लॉस किया था। तो एक बार हम इस कंपनी के बारे में देखते हैं, क्योंकि मैं जिसमें बताया कि ये कंपनी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। इससे आपको किसी भी कंपनी का बिजनेस को कैसे एनालाइज करना चाहिए वो हमें देखना चाहिए। जैसे आप देखो तो ये कंपनी, अगर आप यहाँ पे दिसंबर 2021 में ये जो कंपनी थी वो 1 करोड़ का प्रॉफिट करती थी। ठीक है, 1 करोड़ का प्रॉफिट दिसंबर 2021 में करती थी। इसके बाद इसका प्रॉफिट बढ़ के 13 करोड़ हुआ, फिर बढ़ के 75 हुआ, देन उसके बाद बढ़ के 95 हुआ, फिर 102, 115, 120, 126, 126, 133। प्ला दो कंटिन्यूसली यहाँ पे 1 2 3 3 6 3 9 10, इस कंपनी का जो 10 क्वार्टर तक प्रॉफिट लगातार बढ़ा, जो 1 करोड़ से 133 करोड़, मतलब 130 टाइम्स हो गया। ठीक है, मतलब इस कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, काफ़ी तेज़ी से इसके प्रॉफिट बढ़े थे यहाँ तक। बट उसके जस्ट बाद क्या हुआ आप देखो तो कंपनी ने नेक्स्ट क्वार्टर में 36 करोड़ का लॉस पोस्ट किया। ठीक है, और अगले क्वार्टर में क्या हुआ, कंपनी ने 305 करोड़ का लॉस पोस्ट कर दिया। मतलब जितना इन 3 4 क्वार्टर में कंपनी ने कमाया था वो एक ही क्वार्टर में कंपनी ने लॉस कर दिया। तो एक्चुअली ऐसा क्यों हुआ और इससे हम क्या सीख सकते हैं। तो देखो, आमतौर पे जब भी हम एज ए इन्वेस्टर हम किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कंपनी के प्रॉफिट और सेल्स बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। बट हम एक चीज़ जो हम छोड़ देते हैं, वो हम ये छोड़ देते हैं कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी के बिजनेस के अंदर क्या क्या रिस्क है। जैसे देखिए इस कंपनी के नाम में ही है फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस। ठीक है, जैसे यहाँ पे तो फ्यूजन फाइनेंस लिखा है, बट यहाँ जो वेबसाइट है आप तो यहाँ फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस है। तो आपको ये समझना चाहिए कि कोई भी कंपनी है उसका बिजनेस मॉडल कैसे चल रहा है। जस्ट बिकॉज कि कोई कंपनी थोड़े समय के लिए उसका प्रॉफिट बढ़ने लगा, इसका मतलब ये नहीं है कि उस कंपनी के बिजनेस के अंदर जो रिस्क है वो रिस्क कम हो जाते हैं। माइक्रो फाइनेंस एक बहुत ही रिस्की बिजनेस होता है, इसलिए कई बार हमें क्या लगता है कि ये कंपनी तो 4 के पी पे मिल रही, 5 10 के पी पे मिल रही है, तो इसको खरीद लो। बट मार्केट को ये बात पता होती है कि आने वाले टाइम में इस कंपनी के लॉसेज होने की संभावना बहुत ज़्यादा होते हैं। और जैसे ही लॉस होता है, जो कंपनी का पी आपको 4 या 5 10 दिख रहा होगा, वो पी 50 60 70 हो जाता है। जैसे आप देखो तो इस कंपनी में पी रेशियो है ही नहीं, गायब हो गया। क्यों? क्योंकि कंपनी लॉस में चली गई। अब लॉस में चली गई तो भाई प्राइस टू अर्निंग क्या होता है, प्राइस टू अर्निंग। अब कंपनी की अर्निंग है ही नहीं, तो आप पी रेशियो निकाल ही नहीं सकते। तो इसलिए इस कंपनी का आप देखो तो, अब यहाँ पे अगर हम टेक्निकल भी देखें तो कितना ज़्यादा डाउन है। ये कंपनी यहाँ पे लिस्ट हुई थी और नवंबर 2022 में, उसके बाद ये स्टॉक डबल हो गया था, है ना, विद इन लाइक 10 मंथ। ठीक है, 8 9 मंथ के अंदर शेयर प्राइस डबल हो गया। तो कई लोगों ने इस दौरान खरीद लिया होगा, क्योंकि ये भाग रहा था। और जब भाग रहा था तो जब यहाँ पे करेक्शन आया तो लोगों ने यहाँ पे खरीदा, और लोगों ने और एवरेज किया, फिर नीचे आया लोगों ने और खरीदा, और नीचे आते आते अब ये और ज़्यादा नीचे आ गया। तो अब अगर आप यहाँ से मेजर करें टॉप से, तो ये स्टॉक अब 80% डाउन है, 80 नहीं 75% के अराउंड डाउन है। तो देखिए जब भी हम कोई स्टॉक खरीदते हैं ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है उस कंपनी का बिजनेस देखना। सिर्फ ये नहीं कि वो स्टॉक अभी के टाइम पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आने वाले टाइम में भी अच्छा परफॉर्म करेगा। नो डाउट में हिस्ट्री देखनी चाहिए, बट हिस्ट्री हमें सिर्फ रिसेंट पास्ट की नहीं देखनी चाहिए कि पिछले 2 3 साल के अंदर। जब भी हम हिस्ट्री देखते हैं तो कम से कम हमें 10 साल का पीरियड देखना चाहिए, क्योंकि 10 साल के पीरियड के दौरान उस कंपनी का साइकिल कवर हो जाता है कि कंपनी कितनी साइकिलिक है। तो अब जैसे ये जो कंपनी होती है ना, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस या कोई भी जो माइक्रो फाइनेंस टाइप की कंपनी होती है जहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे ना इन कंपनी को तब नहीं खरीदते। वैसे तो पहले तो खरीदना ही रिस्की होता है, बट अगर खरीदना भी हो तो उस टाइम खरीदिए जब कंपनी लगी यार ये कंपनी तो बर्बाद है, जब कंपनी एकदम लॉस पे लॉस किए जाए, तब जाके खरीदना चाहिए। जब लगे कि यार अब इस कंपनी में खोने को कुछ भी नहीं है, तब खरीदना चाहिए। जब इस कंपनी के प्रॉफिट बढ़ रहे हो और सेल्स बढ़ रहे हो, अब तब जाके खरीदोगे ना तो ट्रैप होने की संभावना ज़्यादा है। जैसे अब ये कंपनी 70% डाउन हो गई है,
मान लीजिए कि यहाँ से 20-30% और नीचे चली जाए। तो अब अगर मान लीजिए कि किसी ने इधर खरीद लिया और ये शेयर प्राइस अपने वापस पुराने प्राइस तक चला जाए, तो उसके पैसे तो 4 गुना हो जाएंगे। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँ कि ऐसा होगा, बट आमतौर पे कई बार क्या होता है, कई जो बेकार कंपनीज होती हैं जिनके बिजनेस थोड़ा रिस्की होता है, वहाँ पे कई बार लोग ऐसे ही पैसे बना लेते हैं, क्यों, बॉटम फिशिंग करके, कि आपने कंपनी को तब खरीदा जब कंपनी को कोई पूछ नहीं रहा था। पर नो डाउट ये रिस्की होता है। तो जस्ट हमें लर्निंग पर्पज सिर्फ ये है कि जब भी कंपनी एनालाइज करे तो सिर्फ हमें रिसेंट 3-4 क्वार्टर या फिर 2-3 साल का प्रॉफिट नहीं देखना चाहिए, हमें कंपनी का हिस्ट्री भी देखना चाहिए कि उसका 10-15 सालों का हिस्ट्री देखना चाहिए अगर अवेलेबल है तो, कि उस कंपनी का पास्ट में कैसा परफॉर्मेंस रहता है। क्योंकि आमतौर पर जो कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस होता है वो रिपीट होता है, नंबर्स नहीं रिपीट होंगे बट पैटर्न रिपीट होगा। मतलब जैसे कि कोई कंपनी 100 करोड़ का प्रॉफिट करती थी, वहाँ से वो 10 करोड़ आ गई, फिर वापस 200 करोड़ हो गई, फिर 50 करोड़ हो गया, फिर 70 करोड़ हो गया, घटता बढ़ता रहता है। तो हो सकता है आज 15 साल बाद भी वो पैटर्न सेम फॉलो होगा। हाँ, नंबर्स चेंज हो जाएंगे, अब 100 करोड़ हो जाएगा, मे भी कंपनी 1000 करोड़ प्रॉफिट करती हो, फिर 1000 से घट के 200 करोड़ होता हो, फिर 500 करोड़ होता हो, फिर 700 करोड़ होता हो, फिर 300 करोड़ होता हो। पैटर्न यूजुअली रिपीट करते हैं, क्योंकि कंपनी जो बिजनेस साइकिल्स होते हैं वो आमतौर पर रिपीट करते हैं। तो जस्ट ये एक सीखने का वीडियो था कि हमें कैसे करना चाहिए। तो जैसे आपको और भी बहुत सारी कंपनीज मिलेंगी आपको माइक्रो फाइनेंस में, जैसे मुथूट माइक्रो फाइनेंस है ना। इनफैक्ट जैसे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज भी है ना, उनके अंदर भी इसको रिस्क रहता ही है। जैसे आज के टाइम पे आप देखो तो आवास फाइनेंस है ना, होम फर्स्ट फाइनेंस है। तो हालांकि वो लोग माइक्रो फाइनेंस नहीं करते और वो कोलेटरल रखते हैं, मतलब वो घर गिरवी रखते हैं, तो वहाँ पे इतना रिस्क नहीं होता। बट यूजुअली जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें एक रिस्क ध्यान में रखना चाहिए कि फाइनेंस की कंपनी के अंदर रिस्क ज़्यादा होता है, माइक्रो फाइनेंस का रिस्क और भी ज़्यादा होता है। कंज्यूमर फाइनेंस में थोड़ा कम होता है ना, हाउसिंग फाइनेंस में थोड़ा सा और कम होता है, क्योंकि हाउसिंग फाइनेंस में घर को गिरवी रखा जाता है लोन देने से पहले। तो ये सब यही है कि, है ना, कभी भागते हुए चीज़ को चेज मत करिए। कोई चीज़ एकदम भागी जा रहा है, तो उस टाइम क्या हमारी आंखें चौंधिया जाती है, हमें सिर्फ ग्रोथ 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 नजर आती है, हमें बिजनेस के अंदर रिस्क नहीं नजर आता। तो इसलिए कोई भी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कीजिए तो आप रिस्क, बिजनेस का जो रिस्क है ना, उसके जो नेचर है उसको भी ध्यान दीजिए, है ना। सिर्फ सेल्स एंड प्रॉफिट की बात नहीं है, हमें बिजनेस के अंदर रिस्क को भी देखना चाहिए। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।